ओम शांति। 25/6/2001 अव्यक्त संदेश है। बालक सो मालिक का प्रत्यक्ष रूप में एग्जाम्पल बनो। हैदराबाद की जमीन पर निर्माण कार्य हेतु संदेश। आज आप सबकी याद प्यार व समाचार लेते हुए जब बाप दादा के पास पहुंचे तो बाप दादा सामने ही बहुत स्नेह स्वरूप में खड़े हुए थे। जैसे बच्चों को बाप बाहें पसार कर बुलाते हैं, ऐसे हमें भी आओ बच्ची कहकर बुला रहे थे। मैं जाकर बाबा की बाहों में समा गई। कुछ समय तो मैं उसी अनुभव में लवलीन थी। बाद में बाबा ने पूछा, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैंने बोला, बाबा आज ड्रामा में आपका निमित्त बना हुआ रूहानी माइक चंद्रबाबू नायडू द्वारा जो जमीन मिली है उनके प्रति समाचार लाई हूं। तो बाप दादा बहुत स्नेह से बोले कि ड्रामा में हर आत्मा का छिपा हुआ भाग्य समय पर प्रत्यक्ष हो जाता है। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे ने बड़ी समझदारी से कार्य किया। कहाँ की जमीन दिलवाई? एक ये हैदराबाद है और एक सिंध हैदराबाद था। क्या हुआ था हैदराबाद में? हैदराबाद में कौन सी लीला चली? बाद में कराची में गए। शुरुआत कहाँ से हुई? हैदराबाद से। तो जरूर हैदराबाद की जो जमीन ली है, पहले इससे पहले कौन सी ली थी? सोनपुट। कहाँ की ली थी? सोनीपत को क्या बोलते थे बाबा? सोनपुट। उसके बाद नंबर किसका लगा? हैदराबाद की जमीन का। अब फिर बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे ने बड़ी समझदारी से कार्य किया। अब फिर सब आंध्रा निवासी ब्राह्मण बच्चों को भी बड़े स्नेह, सहयोग, शुभ भावना से अपनी अपनी विशेषता को कार्य में लगाना है, ऐसा एग्जाम्पल दिखाने का चांस मिला है। यही दिखाना है कि हम सब एक हैं। एक ने कहा, दूसरे ने माना, क्योंकि मानना ही माननीय बनना है। क्या प्रत्यक्षता का आधार? एक ने कहा, दूसरे ने माना। मानना ही माननीय सबके द्वारा मान प्राप्त कराता है। बाप दादा तो आंध्रा के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं कि बड़े जोन तो बड़े, लेकिन यह महाराष्ट्र में भी छोटा सब जोन, छोटा सुभान बाप निकला। यह गोल्डन चांस आंध्रा को मिला है। बाप दादा ने समाचार सुना कि सब प्रकार के कार्य करने वाले अच्छे हिम्मत वाले बच्चे भी वहां हैं जो मिलकर कार्य सफल कर सकते हैं। प्लान बनाने वाली बच्ची का भी बाप दादा ने समाचार सुना। अच्छा सोचकर बनाया है। बाकी जमीन के अनुसार नीचे ऊपर सेट करना तो राय करके ही करेंगे। सब वहां के ही हैंड्स मिलकर सहयोगी बनाएंगे, लेकिन साथ साथ मधुबन के व और किसी तरह के भी कार्य करने वाली अनुभवी आत्माओं को भी अवश्य सहयोग लेते रहना। अच्छा है, जैसे यह है भाग्यवान आत्मा चीफ मिनिस्टर, विशेष माइक एक एग्जाम्पल बना। ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे भी ब्राह्मण संसार में हर कार्य में बालक सो मालिक का प्रत्यक्ष रूप दिखाएंगे। क्या मतलब बालक सो मालिक? राय देनी है तो बालिक बन के, और तुम्हारी राय को नहीं माना गया तो बालक
हाँ, जो फाइनल हुआ उसमें फिर बुद्धि नहीं चलानी कि हमारी बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया, लेकिन राय भी ना दें, फिर ऐसा ही दिमाग खराब हो जो हमारी मानी तो जाती नहीं। किसी को कोई भी सुंदर टचिंग बाबा दे सकता नहीं दे सकता, इसलिए राय जरूर दें, लेकिन फाइनल जो हुआ उसमें फिर बुद्धि नहीं चलानी। राय देने के समय मालिक, लेकिन जब मेजॉरिटी व निमित्त बने बड़े फाइनल करें तो बालक बन दिल से स्वीकार करें, ना कि मजबूरी से। इसको कहा जाता है बालक सो मालिक। बोलो, सभी बच्चे ऐसा एग्जाम्पल बनेंगे ना? सब आए हुए बच्चों में यही उमंग रहे कि हमने अपने में हिम्मत, उमंग, दृढ़ता और हर एक को स्वयमान देने की भावना से आगे बढ़ाते रहेंगे तो अवश्य एग्जाम्पल बन फाइनल एग्जाम में नंबर आगे बन जाएंगे। फाइनल एग्जाम कब होता? एकदम लास्ट में। तो ये हैदराबाद की जमीन है, आदि सो अंत भी होगा जरूर। तो बाप दादा तो सदा हर बच्चे को सफलता का वरदान देते ही हैं। नेक्स्ट 26/6/2001। अपने ऊंचे स्वयमान में रहे समस्याओं को खेल समझकर पार करो। आज बाप दादा के पास सर्व विशेष टीचर प्रति जाना हुआ। जाते ही बाप दादा ने पहले तो स्नेह युक्त मिलन मनाया और बाहों का हार हमारे गले में डाल दिया। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज तो विशेष टीचर्स की भट्टी का आरंभ हो रहा है, उसका समाचार लाई हूं। ऐसे कहते ही 1 सेकंड में बाबा ने एक दृश्य इमर्ज किया। तो क्या देखा? एक बहुत रॉयल सभा लगी हुई है जिसमें सब टीचर्स हैं और सारी सभा में गोल गोल सर्कल में सफेद लाइट में सफेद सजावट से सिंहासन लगे हुए हैं और सबके माथे पर ताज चमक रहा था। वह भी सफेद सफेद था जो बहुत सुंदर लग रहा था। उस ताज के बीच में 3 हीरे लगे हुए थे। एक था लाइट ब्लू, दूसरा था हरा और तीसरा था गोल्डन और लाल मिक्स। पहला लाइट ब्लू, दूसरा हरा, तीसरा गोल्ड और लाल मिक्स। हीरों के चारों ओर सुनहरे शब्द में लिखत थी। पहले हल्के ब्लू हीरे के ऊपर लिखत थी मास्टर ब्रह्मा। आसन के पास सर्किल में लिखा था, हिम्मत और दृढ़ता संपन्न रूहानी शक्ति द्वारा आत्माओं की रचना निमित्त बनने वाले मास्टर रचयिता ब्रह्मा। कौन सा कलर है? हल्का ब्लू। दूसरे हीरे के ऊपर लिखा था पालनहार मास्टर विष्णु और आसपास लिखा था पालना के निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति रूहानी लव, निर्माण भाव और रूहानी साथीपन की शुभ भावना द्वारा निर्विघ्न बनाने की पालना करता मास्टर पालनहार विष्णु। कौन सा कलर है? है कौन सा? हरा। हाँ, हरी हरी दुनिया है। ऐसी दुनिया आ रही है। ऐसे वो कहते हैं सावन के अगर अंधा भी हो जाए तो उसको क्या दिखता है। तीसरे हीरे के ऊपर लिखत थी मास्टर शंकर। चारों ओर लिखत थी सर्व साथियों और संबंध में आने वाली आत्माओं और चारों ओर के वायुमंडल से व्यर्थ और नेगेटिव संस्कार, संकल्प, बोल
कर्म की कमजोरियां समाप्त करना, मास्टर शंकर। ऐसे सबके ऊपर ताज बहुत अच्छे चमक रहे थे। मैं तो देख देख कर हर्षित हो रही थी और बाप दादा भी देख रही थी। मैं बोली, बाबा आज तो भट्टी का आरंभ है, तो आज इस दृश्य का क्या रहस्य है? बाबा बोले, बच्चे आज बाप दादा बच्चों की ताजपोशी मना रहे था। भट्टियां क्लासेस तो बहुत बार किए हैं, वायदे भी बहुत बार किए हैं, लेकिन आज बाप दादा निमित्त आत्माओं को जिम्मेवारी का ताज पहनाने की ताजपोशी मना रहे हैं, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट जा रहा है। प्रकृति भी अपने कार्य में बहुत उग्र रूप से आगे बढ़ रही है। माया भी नए नए रूपों से बच्चों को आकर्षित करने के पेपर लेने का पार्ट बजा रही है। कौन कौन से नए रूप हैं बच्चों के लिए बोला? हैं जी? अरे माया की बात कर रहे हैं और बच्चों के पेपर नए नए। मायावी दुनिया में क्या होता है, अगर वैसे ही संस्कार बच्चों के होने लगे, और बहाना कौन क्या हो उनका? बहाना क्या होता है? बहाना सेवा का होता है। और पूरा लाइफ कैसी हो जाती है? बिल्कुल मायावी लाइफ। और बहाना क्या करते हैं? बाबा की सेवा है तो ये तो चाहिए, ये तो चाहिए। तो माया भी नए नए रूपों से बच्चों को आकर्षित करने के पेपर लेने का पार्ट बजा रही है, लेकिन बच्चों में अब स्वयं प्रति व सेवा साथियों प्रति, निमित्त बने हुए स्थानों प्रति, चारों ओर के वायुमंडल प्रति रूहानी परिवर्तन करने की जिम्मेवारी को प्रैक्टिकल लाने में बहुत धीमी गति है। इसलिए अब ब्रह्मा बाप भी, साथ में एडवांस पार्टी भी समय संपन्न का बहुत इंतजार कर रहे हैं। थक गए हैं देख देख के। कौन कौन? ब्रह्मा बाप और कहाँ है एडवांस पार्टी? ऊपर वो कहाँ थकेंगे? ऊपर कोई थकने वाली बात ही नहीं है। थक तो आप लोग रहे हैं। हैं? अच्छा, दोबारा में के खड़े 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 थक गए। हैं वो प्रकाश के, तो भी थक रहे हैं। इसलिए अब ब्रह्मा बाप भी, साथ में एडवांस पार्टी भी समय संपन्न का बहुत इंतजार कर रहे हैं। अब नए परिवर्तन का पर्दा बदलने का समय समीप आ रहा है। क्या होने जा रहा है? जो अभी तक ना हुआ, 90 वर्ष में ना हुआ, वो होने जा रहा है। इस नए पर्दे को खोलने की डोरी इन विशेष आत्माओं के हाथ में है। कौन सी आत्माएं हैं? जो टीचर्स की क्या थी? भट्टी। इसलिए बाप दादा इस बारी जिम्मेवारी के ताज की ताजपोशी मना रहे हैं। ताजपोशी पर राज्य अधिकारी आत्मा को सर्व के आगे कुछ संकल्प भी लेने होते हैं। तो बाप दादा भी सब ताजधारी टीचर्स को यही दिल से दृढ़ संकल्प दिलाना चाहते हैं। अब से दृढ़ता, परिपक्वता से, संपन्नता से स्वयं परिवर्तन और सर्व परिवर्तन करना ही है। क्या क्या अंडरलाइन कराया? अब से दृढ़ता, परिपक्वता से, संपन्नता से स्वयं परिवर्तन और सर्व परिवर्तन करना ही है। चाहे कोई भी हलचल की समस्या आवे, चारों ओर के सेवा स्थान, सेवा साथियों व स्टूडेंट्स व सेवा के साधनों द्वारा पेपर आवे, लेकिन हम स्वयं में रह समस्याओं को खेल समझ पार करेंगे, क्योंकि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। समस्याओं को क्या समझेंगे?
इतना मासी का घर है क्या? समस्या तो हो, लेकिन उनको क्या समझे ये क्या है, किस लिए आई है, हमको क्या करना है इनसे? खेल खेलने में खुशी होती है, दुख होता है? खुशी होती है एक आध ऐसा जो समस्याओं को खेल की तरह खेले, लेकिन डायरेक्शन तो है। सफलता हमारे गले का हार है। कब कब है हार? जब समस्या को खेल समझे, साक्षी हो गई, ये रहना नहीं है। जो भी स्थिति परिस्थिति ये रहनी नहीं है, आई है जाने के लिए। तो क्या हो गया? साक्षी भाव है, प्रभावित नहीं है तो खेल हो गया। इस निश्चय के रूहानी नशे से अचल अडोल बन, निर्माण बन, विश्व निर्माण के ताज की जिम्मेवारी निभानी ही है। स्वयं के और दूसरों के विघ्न विनाशक बनना ही है। पहले स्वयं के, और फिर आपके साथ जो भी हैं उनके लिए भी क्या हो? विघ्न आते जा रहे हैं, एक एक छिटकता जा रहा है, विघ्न आते जा रहे हैं, एक एक छिटका, वो छिटका परसों, वो छिटका, मालूम पड़ा कोई बचा ही नहीं। इसलिए क्या कहा है? पहले स्वयं, और फिर आपका अपना ही दायरा है। है नहीं है? हर एक का अपना अपना दायरा है। जो जिम्मेवारी लेता है उसका अपना दायरा। वो जितना स्वयं स्थिति में टिकता है उतना ही क्या करेगा? वाइब्रेशन से दूसरों को भी थामेगा। तो स्वयं के और दूसरों के विघ्न विनाशक बनना ही है। यही आज बाप दादा ताज पोशी मनाना चाहते हैं। ले लो ताज। हाँ जी, है ताज दे रहे हैं। और कोई कम समय होते हैं जैसे अचानक बांटते हैं। क्या होता है ताज? है जी। तो ये जिम्मेवारी का ताज दे रहे हैं। कौन सा है उसमें, क्या लिखा ऊपर? ऊपर कौन सी लाइन थी? इतनी सुंदर लाइन भूल जाते हैं। हाँ, ऊपर की लाइन कितनी सुंदर थी, मैंने वो तो गणेश को देनी चाहिए थी। है लेकिन जिनको ताज दे रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं? स्वयं भी पहले विघ्न विनाशक, और फिर जो आपके दायरे में है। तो उसके बाद फिर बाबा ने टीचर्स को वतन में ही मर्ज किया। साथ में दोनों दादियां भी थीं, और बाबा ने हर एक को बहुत मीठी दृष्टि देते हुए अपने हस्तों से गले में माला डाली। माला भी बहुत वंडरफुल थी। क्या गले में जो माला डाली वो भी क्या थी? बहुत वंडरफुल थी। बाबा बोले यह है बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं के दीपकों की माला। बहुत उम्मीदें हैं इनसे। उम्मीदें, उम्मीद क्या होती है? उम्मीदों की माला है, इसलिए वंडरफुल है। क्या है? कहते हैं इनसे हमको बहुत उम्मीदें हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये हो ही गया, लेकिन इनसे उम्मीदें हैं, बहुत ही आज्ञाकारी हैं, बहुत ही वफादार हैं, ईमानदार हैं। इनसे हमको बहुत उम्मीदें, ऐसा करके दिखाएंगे। गे 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 गा गा बोलते हैं ना बाबा व्यक्तवाणी में, है तो बहुत उम्मीदें हैं। इसका मतलब क्या? उम्मीदें हैं। तो बाबा बोले यह है बाप दादा के श्रेष्ठ आशाओं के दीपकों की माला। बहुत आशाएं हैं। माला तो बड़ी सुंदर लग रही थी। फिर दोनों दादियों को अपने पास बाहों में समाये बोला, अब बोलो कब बाप दादा के आशा की इस दीपमाला को जगाएंगे? उसकी डेट फिक्स करो। तो कब यह वंडर ऑफ वर्ल्ड की माला, इसको अंडरलाइन करो, उसकी डेट फिक्स करो। तो कब यह वंडर ऑफ वर्ल्ड की माला की विचित्र दीपमाला मनाएंगे? विचित्र है। एक तो ये दीपमाला जो जिसके लिए क्या बोला है मुरली में, तुम है छत पे चढ़ के देखेंगे भी नहीं है। ये फूल झड़ियां जला रहे हैं, दिए जला रहे हैं, आतिशबाजी जला रहे हैं, तुम क्योंकि जानते हो कल क्या होने वाला है, देखेंगे। और ये तुम्हारी विचित्र दीपावली कैसी है, और वो भी कौन से वर्ल्ड की? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तब प्रत्यक्ष होगा।
हुआ ही पड़ा है। अरे पहले वो फेल तो हो 7 वंडर, अभी तो वही भगवान का बन के प्रत्यक्ष हो रहे हैं। वो 7 वंडर्स क्या हो, जब वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा तो ये 7 वंडर होंगे क्या है? ताजमहल होगा, झूमती मीनारें जितने भी हैं वर्ल्ड के, ये 7 वंडर्स होंगे क्या है? तब तो कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 7 वंडर क्या हो जाने चाहिए? फेलियर सिद्ध हो जाने चाहिए। तो अभी वो 27 में फेलियर सिद्ध हो जाएंगे क्या है? या अभी भगवान है? तो सोल तो कितनी पावरफुल है उनमें। तो उसकी डेट फिक्स करो, तो कब यह वंडर ऑफ वर्ल्ड की माला की विचित्र दीपमाला मनाएंगे? इसका मतलब जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा, वो जो माला होगी विचित्र होगी। वो जो दीपावली होगी वो कैसी होगी, उसी का यादगार ये दीपावली मना रहे हैं। वो ऐसी मनाने वाली नहीं होगी जैसे ये मनाते हैं, दिए जला ले, फुलझड़ियां लगा ली, चारों तरफ उजाला कर लिया। वो क्या होगी? वो बेहद की दीपावली होगी। दोनों दादियां तो मुस्कुराते बाबा की दृष्टि में लवलीन थीं। फिर बाबा ने कहा, अब देखेंगे इस भट्टी में क्या नवीनता करते हो जो अब तक नहीं हुई है। क्या नवीनता कर रहे हैं इस भट्टी में? हैं जी? हैं? ज्यादा टीसी हो तो रोज ही बनाते हो, हाँ? तुमको तो कभी राहत मिलने वाली ही नहीं है, आफत ही है तुम लोगों की। अभी क्या कर रहे हो खास इस भट्टी में? हाँ हैं जी? क्या? गुड, वेरी गुड। अभी जो ये नवीनता बोला ना, तो इस भट्टी में क्या नवीनता करते हो जो अब तक की भट्टी में नहीं हुई है? ये है नवीनता। तो बोलो बच्ची, ऐसा ही सोचा है ना? वहाँ कुछ नई आफत करनी है ना। पुरानी आफतें तो छोटी छोटी हो गई, तुम्हारी अम्माओं की आफत समझो। हैं? कहाँ कहाँ बैठी हैं? 1 और 2 और तीसरी कहाँ गई? 3, चौथी 4 और 2 बच्चियों को अच्छे से। तो बोलो बच्ची, ऐसा ही सोचा है ना? ऐसा कहते बाप दादा सबको दृष्टि देते रहे। दृष्टि लेते हुए हम मधुबन में पहुंच गए। हमारा इतना नसीब तो था नहीं कि उसको समझ सकें। हम दृष्टि लेते लेते कहाँ पहुंच गई? मधुबन में पहुंच गई। नेक्स्ट है 1/7/2001। सिर्फ प्रीत करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले बनो। आप सभी ने जो अपने दिल से बाबा के संदेश का रिस्पॉन्ड प्रतिज्ञा में दिया था, तो उन प्रतिज्ञाओं का रिस्पॉन्ड लेकर मैं बाबा के पास गई। लेकिन वतन की हर रोज नई नई बातें होती हैं। बाबा और वतन तो वही होता है। बातें क्या होती हैं? नई नई होती, लेकिन दृश्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो आज बाबा ने अमृत वेले हम सभी टीचर को एक्सरसाइज एक्सकर्शन सैर एक्सकर्शन करने के लिए बुलाया था, सैर करने के लिए बुलाया था। और जब मैं बाबा के पास गई, सदा की भांति बाबा ने मुस्कुराते हुए मिलन मनाया और कहा कि आज प्रतिज्ञाओं का समाचार लाई हो। ऐसे कहते बाबा ने बहुत प्यार से बोला, बच्ची, बाप दादा ने देखा कि मधुबन की वरदानी धरनी का और आपसी मिलन का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा है। सबने प्रतिज्ञाएं तो अच्छी की हैं। बाप दादा रिजल्ट को देख करके खुश हैं। अब इस किए हुए संकल्प को अपने आप से रिवाइज करते रहना, मर्ज नहीं कर देना। रोज अमृत वेले इस की हुई प्रतिज्ञा को स्मृति में लाना कि मैंने बाप दादा से क्या क्या वायदा किया है और कहाँ तक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अगर कोई भी बात सामने आए तो उसको बाप के सामने रख एक्स्ट्रा शक्ति ले निभाते रहना। आप एक कदम दिलाराम बाप के आगे दिल का समाचार सच्ची दिल से निश्चय से रखना, तो बाप दादा पदम गुना सहयोग देने के लिए बंधे हुए हैं।
कोई साथी या वायुमंडल व अपने ही व्यर्थ मन के भाव हिलाने आए तो आप दिल से बाप को याद करेंगी तो सदा बाप दादा का साथ, हाथ और शक्तियों का अनुभव करेंगे। बस यही दृढ़ संकल्प करो कि कुछ भी हो लेकिन मुझे परमात्मा प्रीत की रीति निभानी ही है। स्वयं परिवर्तन द्वारा स्वयं तो क्या लेकिन अन्य साथियों का भी सहयोगी बनना ही है। किस आधार से? स्वयं परिवर्तन के द्वारा। दिल को सदा क्लीन और क्लियर रखना है तो प्रीत करने वाले नहीं लेकिन निभाने वाले बन उड़ते रहेंगे। क्या? प्रीत तो सब करते हैं लेकिन क्या कहा? निभाने वाले। निभाने में भी खास क्या बोला? स्वयं परिवर्तन से कितने हैं ये? कल भी बताई थी रेशो। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बोलो। बाप के समान निमित्त बनी हुई टीचर साथी ऐसा ही है ना। फिर उसके बाद बाबा ने सब टीचर्स को इमर्ज किया। आगे दादियां थीं और पीछे हम सब ऐसे अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े थे। संपूर्ण चंद्रमा के रूप में नहीं। कौन से? कौन धारण कर लेता है? तो बाबा ने कहा आओ बच्चे, आओ बच्चे। ऐसा कहते बाबा इतना बड़ा बड़ा हो गया। बाबा की बाहें इतनी बड़ी बड़ी हो गईं जो सब बाहों में समा गए। बाबा ने एक एक को बहुत प्यार से दृष्टि दी। कुछ समय सभी एकदम लवलीन थे। फिर बाबा बोले बच्ची आज बाप दादा बच्चों को एक सौगात देते हैं। सौगात तो बहुत विचित्र थी। क्या थी? वह चिंदी के समान बड़ा तिलक था। चिंदी क्या होती है? जो यहाँ पे लटकती रहती है, छोटी सी मस्तक पे। तो चिंदी के समान बड़ा तिलक था जिसमें लिखा था सफलता का सितारा, जो बाप दादा ने अपने हस्तों से हर एक टीचर के मस्तक पर लगाया। क्या? सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे लगा जैसे आज वतन में सब क्या कर रहे हैं? एक्सकर्शन, क्या है ये? रेस मना रहे हैं। बहुत अच्छी रिमझिम थी। सब एक दूसरे से मिल रहे थे। ऐसे ही मिलन मनाकर आप सभी भी हमारे साथ अव्यक्त वतन से साकार वतन में पहुंच गए। क्या किया वहां? कौन सा वरदान दिया बाबा ने? हैं? किस लक्ष्य क्या है? हाँ जी, कैसा लगता है आप लोगों को? जो इनकी अम्माएं बैठी हैं, सहन हो